हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इमर्ज एज अ सेपरेट फील्ड फ्रॉम अकाउंटिंग इन 1900, यानी कि जो अकाउंटिंग की फील्ड थे उससे सेपरेट कर दिया फाइनेंस मैनेजमेंट को 1900 में। द एंटरप्राइजेज बिकम बिग with complex decision to be made and requirement for huge fund growth in technological innovation and creation of new industry resulted in further need of funds, hence promoting the study of finance to emphasizes on investment, liquidity and financing of the firm। धीरे धीरे क्या हुआ, 1900 के बाद से जो फर्म्स थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गई। ठीक है, फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ चुकी थी। फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी? क्योंकि टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आ गए थे, साथ ही साथ नई नई इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट किया जा रहा था, जिसकी वजह से फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। फाइनेंस किस ऊपर ध्यान क्यों दिया जा रहा था? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लिक्विडिटी के लिए, या फिर किस तरीके से जो है फर्म की फाइनेंसिंग की जाए, कौन कहाँ से फाइनेंस की जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। The depression of the 30s meant firm had to concentrate on defensive aspect of survival, प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विडिटी एंड रिकन्स्ट्रक्शन। 30s में क्या हुआ, जब डिप्रेशन आया तो उस समय ये देखा जा रहा था कि किस तरीके से एक फर्म को सर्वाइव करवाया जाए, किस तरीके से जो है लिक्विडिटी को मेंटेन रखा जाए। लिक्विडिटी यानी कि किस तरीके से कैश को अवेलेबल रखा जाए और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? सर्वाइवल की एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ लिक्विडिटी एंड रिकन्स्ट्रक्शंस। ठीक है, बिजनेस लैक फंडिंग दोज इंस्टीट्यूट विच वर विलिंग टू लैंड रिक्वायर्ड हाई इंटरेस्ट रेट। बिजनेस के पास इतना फंड नहीं था कि वो जहाँ चाहे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, तो बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। अब वो पैसा कहाँ से आए? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो बिजनेस को फंड्स देने के लिए तैयार थे। ठीक है, जिसकी वजह से एक फाइनेंस की जो फाइनेंशियल नीड्स थी उसको फुलफिल किया जा सकता था, लेकिन वो लोग मांगते थे कि हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, हम आपको पैसा प्रोवाइड कर देंगे लेकिन इंटरेस्ट रेट हम हाई चार्ज करेंगे। During those times, finance manager has the responsibility to ensures that the enterprise was having optimal usage of funds, avoiding unnecessary expansion program and maintaining the loyalty of existing customer। क्योंकि फाइनेंस जो है बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो रहा था। जो भी फाइनेंस अवेलेबल हो रहा था उस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। तो उस समय क्या होता था, जो फाइनेंस मैनेजर था उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जो भी फाइनेंस एक फर्म के पास अवेलेबल है, जो भी फंड्स एक फर्म के पास अवेलेबल है, उसका अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे। कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंशन प्रोग्राम जो अगर अननेसेसरी एक्सपेंशन प्रोग्राम है उसको अवॉइड किया जाए। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनकी लॉयल्टी को मेंटेन रखा जाए। Use of computer brought better and fruitful analysis of the financial performance. Introduction of various financial institutions in 1990s replaced hard cash as a transfer of fund, and financial management emerged as a different management discipline and is linked to change in business social economic scenario brought about by the advancement in information technology and increasing global competition। यहाँ पे क्या कहा गया है कि धीरे धीरे क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आने लग गई, कंप्यूटर और बेटर होने लग गए, जो भी हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो और अच्छी होने लग गई। उसी साथ साथ क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे वो भी इंट्रोड्यूस हुए और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है वो आए 1990s तक। उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पहले कैश का यूज़ किया जाता था, उस कैश को क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया। उस कैश को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, कि आप क्या करते हो, आप फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, आप फंड्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको हार्ड कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है अब। तो क्या हुआ ना कि बहुत सारे चेंजेस बिजनेस के अंदर आए। जो हमारा सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो था, जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारी इकोनॉमिक थी, उनमें बहुत सारे चेंजेस आए। इससे क्या हुआ, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वो और एडवांस हो गई, और साथ ही साथ जो है ग्लोबल कंपटीशन जो है 1990s तक बढ़ गया था। क्योंकि 1990s तक क्या हो गया था, एलपीजी आ गई थी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई थी। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बिजनेस को फैला दिया गया था, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, द 21st सेंचुरी हैज़ ब्रॉट ग्लोबलाइजेशन थ्रू मर्जर ऑफ फर्म, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, असेस टू इंटरनेशनल मार्केट एंड नीड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। 21st सेंचुरी में यही हुआ कि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कहीं पे भी बिजनेस किया जाता था, मर्जर वगैरह होने लग गए, एक फर्म दूसरे फर्म के अंदर मर्ज होने लगी, एक्विजिशन का यूज़ होने लग गया, मर्जर एक्विजिशन। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एमएनसीज आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि आप इंटरनेशनली जाके अपने बिजनेस कर सकते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत थी कि आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज़्यादा
ध्यान देने की ज़रूरत थी। प्राइस को जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी कम से कम प्राइस में अवेलेबल करानी थी। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस एज वेल एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि फाइनेंस को मैनेज करना हर एक बिजनेस की, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक तरीके के बिजनेस को फाइनेंस को मैनेज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन वो साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा, तो क्या होगा, वो ग्रो कर पाएगी, वो सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी इवोल्यूशंस हुई और क्या क्या पॉइंट्स जो थे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।